बेटा ज़्यादातर बच्चों को टाइम डिस्टेंस जैसे क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, तो आराम समझेंगे। मेरे पे भी हुआ तो ठीक, नहीं होता कोई बात। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है, एक बंदा है, हाँ, ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर। तो पहले एक टावर बनाया, दुड़ 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 दुड़। फिर उस पे एक बंदा खड़ा है। उसके बाद उसने कहा कि वो ऑब्जर्व करता है एक कार को, एक कार जो है ऐसे चल रही है। ठीक है, वो कार मूव कर रही है किस तरफ, इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है। A man on the top of a vertical observation tower observe a car moving at a uniform speed। इसकी जो स्पीड है वो हर तरफ से सेम बोली गई है। स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, 12 minutes for the angle of dispersion changing from 30 डिग्री टू 45 डिग्री। जब इसने इस कार को देखा तो जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन था वो 45 डिग्री बना रहा था। वही मैं बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले 30 डिग्री बना रहा था, फिर 45 डिग्री बना रहा है। क्लियर है, बोलो हाँ। उसके बाद उसने ये कहा कि 12 मिनट बाद, इफ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिस्पर्जन चेंज, यानी 12 मिनट, यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम लिया उसने 12 मिनट का लिया। क्लियर, एंगल में चेंज होने में। हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर, यहाँ तक आने में इसको कितना क्या लगेगा, हाउ सून यानी टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क। स्पीड सेम है, डिस्टेंस यहाँ से तक की हमें नहीं पता। क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर दे रखे, कुछ नहीं दिया। बंदा का कितनी दूरी पे खड़ा है, कुछ नहीं दिया। क्वेश्चन क्लियर है, हैं? तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से अगर हम पढ़ के समझते हैं और इसका तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है डायग्रामेटिकली क्या, कि यहाँ से यहाँ तक की एक लेंथ है, ठीक है, कार थी यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से। तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x मान ली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y मान ली। या आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो इसको मैं d1 और d2 मान लेता हूँ, ठीक है, या, और इसको मैंने नाम दे दिया h ऑफ टावर। आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ h अपॉन d1 प्लस d2 बड़े ट्रायंगल में, तो एंगल कौन सा लूंगा, 10-30 डिग्री। और अगर मैं लेता हूं क्वेश्चन में h अपॉन d1, तो कितना हो जाएगा, 10-45 डिग्री, यानी h इज इक्वल टू क्या रहेगा, d1 के बराबर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अभी 2 मिनट के लिए से विश्राम देते हैं। h इज इक्वल टू 10-30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो क्वेश्चन में क्या हो गया, √3 के साथ h इज इक्वल टू d1 प्लस d2। अब एट द एंड आई नो वेरी वेल, पर पॉइंट ये आता है कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। d1 जाएगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने बचपन में पढ़ा होगा। चाल बोले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मुझे अगर टाइम चाहिए तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा, यस और नो। स्पीड मुझे क्वेश्चन में दे नहीं रखी, पर कोई बात नहीं, स्पीड अगर सेम है, स्पीड एस है, तो यहाँ पे भी स्पीड एस रहेगी। अगर यहाँ पे इनिशियल टाइम में 12 मिनट्स लिए इसने, तो यहाँ पे टाइम कितना लिया, t1 ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यानी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो क्या मैं डिस्टेंस 1 को, ये रहा जो डिस्टेंस 2 है, पहले डिस्टेंस 2 को ये d1, ये भी d2, t2 लिख देता हूँ, स्पीड दोनों की सेम है।
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है। तो अगर मैं d1 निकालता हूँ, d1, तो d1 किसके बराबर हो जाएगी, s इंटू t1 के, और d2 किसके बराबर हो जाएगी, s इंटू t2 के, ये वाली d2। और डिस्टेंस 2 किसके बराबर हो गई, स्पीड इंटू 12 के, यानी d2 को क्या लिख सकता हूँ, 12s। क्लियर है, बोलो हाँ। और d1 को क्या लिख सकता हूँ, t1s। क्लियर है, बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां से और यहां से h को मैंने खाली कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो √3h की वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन में, d1, d1 प्लस d2। d1 किसके बराबर है, d1 किसके बराबर है, t1 s के, t1 s के, और d2 किसके बराबर है, 12 s के। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पूरे क्वेश्चन में t1 ही निकल के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो। नहीं आ रहा समझ? तो आपने टेंशन ले ली थी, पर वो टेंशन थी नहीं। √3t1 माइनस t1 इज इक्वल टू 12, t1 कॉमन आया तो 12/√3 - 1 हो गया। और हमें पता है कि रेशनलाइज करते ही करते हैं, √3 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यानी t1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1.732 प्लस 1। तो t1 इज इक्वल टू 6 इंटू, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो कितना आया, 6 इंटू, आंसर क्या है बुक में, तो t1 यानी स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ, यानी इस वो टाइम, कितना टाइम लेगा ये एक तरह से, दूसरी जो कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया उसने, 16.39 मिनट। तो हाँ, आंसर भी यही दे रखा है बुक में, लीटर है। हाँ, पहले ये क्लियर है। इसके जैसा ना एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, एग्जाम्पल में भी है, वो भी मैं करा दूं उसे। लेक वाला अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप सभी पढ़ के देख लीजिए, बाद में ये मत कहना टेस्ट में आपने दे दिया था पर पढ़ाया नहीं, उस टाइम पे बहुत उधेड़ दूंगा। कल वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो आप टेस्ट देना, मैं मैच देखूंगा। तो इधर देखिए, नहीं इस पे तो चला दूंगा, चला, सेल्फिश। यस, करें स्टार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन of a stationary cloud from a point 25 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. What is the height of the cloud above that lake level? कुछ समझ आया? मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक लेक है, नहीं दिख रही है, फिर उसने एक लेक लेवल पे क्या बोला गया है, इसके 25 मीटर अबव है, एक क्या बना हुआ है, क्लाउड बना हुआ है, बुज 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 है। और लेक एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्जन, कोई पर्सन यहाँ पे है शायद, है तैर रहा था वो तो अपना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी इसके यहां से 60 डिग्री नीचे, ऐसे कितना, 60 डिग्री नीचे, वो कितना क्या दे रखा है 60 डिग्री नीचे, ये रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। क्लियर है, बोलो हाँ। मैं समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट इज द हाइट, यानी ये h बतानी है। क्लियर?
आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जब रिफ्लेक्शन होता है ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट बनता है इक्वल डिस्टेंस पे। जब भी रिफ्लेक्शन की बात आती है, रिफ्लेक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया गया है, इसमें बस यही खासियत है पूरे क्वेश्चन में। तो यहां से यहां तक की कितनी हाइट हो जाएगी, ये अगर h लिया ना तो इसका अपोजिट भी h बनेगा। डायग्राम में समझा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया जो एलिवेशन है बादल का वो तो 30 डिग्री पे है और 60 डिग्री डिस्पर्जन, डिप्रेशन, डिप्रेशन ओ डिप्रेशन, ठीक है। तो 60 डिग्री डिप्रेशन, इट्स रिफ्लेक्शन, जो उसका रिफ्लेक्शन है लेक पर वो कितना पड़ रहा है। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज समझनी है, फ्रॉम कहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक। यानी ये जो पर्सन है ये कहां पे था, अभी देखा जाए तो लेक से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे यहां से, ठीक है, फिर इसको ऑब्जर्व कराते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि यहां से यहां तक भी क्या हो गया 25, तो यहां से यहां तक x हो गया और यहां से यहां तक h हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, यही समझा रहा हूं। ये जो पर्सन है ना लेक, यानी 25 मीटर अबव लेक से, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, जो लेक है नीचे, लेक है ये लेक है, उस लेक के 25 मीटर अबव से अगर वो बादल को देखता है कितने डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, तो कितना है, क्लाउड देखता है अगर 30 डिग्री एंगल पे है क्लाउड, उस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी के अंदर हो गया, लेक के बिलो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, यानी नीचे चला गया पानी के। तो रिफ्लेक्शन में जितना ऊपर है वो तो हाइट हो गई क्लाउड की, लेक से बादल की उतनी नीचे बनी होगी, पर बंदा ऑलरेडी खुद 25 मीटर अबव है तो सामने भी 25 मीटर हो गया। यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक रेक्टेंगल शेप में बन रहा है, ये रहा, दिख रहा है ये रेक्टेंगल, दिख रहा है, बोलो हाँ। अब जो ये, हाँ, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्लियर है। अगर आप यहां से यहां तक नोटिस करो तो मैंने इसको y मान लिया, तो ये भी y रहेगा यहां से यहां तक, बोलो हाँ। जब किसी क्वेश्चन में एक साइडेड एक ट्रिगो दे रखी है तो हम क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी निकाल लेते हैं। ये 25 पहले इसके अकॉर्डिंग x और y में रिलेशन निकाल दूंगा, बोलो हाँ। तो क्या आएगा x अपॉन वाई, इस वाले ट्रायंगल में x अपॉन वाई क्या हो गया, tan 30 डिग्री। x हमें नहीं पता, y हमें नहीं पता, tan 30 पता है, तो √3x इज इक्वल टू क्या आ गया y, पहली इक्वेशन। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, ये दिख रहा है, वही कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, अब यही गलती मत करना। अब ये जो पर्सन है वो यहीं से 60 डिग्री डिप्रेशन पे है, ये नहीं समझ आया, यहाँ से 60 डिग्री लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो 60 डिग्री यहाँ से हो गया। अब अभी है वो लेक के, उसको मना नहीं कर रहा, पर ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा एक तरह से 25 जो है, तो यहाँ से आता खींचो। अरे आप तो बहुत शार्प हो, पर पहले हाँ, तो h प्लस 25 ये वाली पूरी की पूरी लेंथ अपॉन बेस यानी y इज इक्वल टू क्या रहेगा, tan 60। क्लियर है, बोलो हाँ। tan 60 की वैल्यू ये √3 हो गया, y की वैल्यू क्या है √3 पक्का, तो यानी क्या हो गया h प्लस 25 इज इक्वल टू 3x। हाँ बोलो क्या हो गया, क्या कह रहे हैं, h तो नहीं, हाँ, तो अभी यहां से यहां तक लिया है ना, x इतना है छोटा सा हिस्सा। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करो x को आप क्या लिख सकते हो, x को क्या लिख सकते हो, यहां से देखो, यहां से यहां तक h है, वेरी गुड, क्या लिख सकते हैं x को 25 माइनस h, क्या लिख सकते हैं h को, x को, x का हिस्सा h माइनस 25, नहीं आया समझ।
एक्स मैंने ही तो माना था इजी करने के लिए क्वेश्चन, अब उसे रिटर्न भी तो मैं ही करूंगा। नहीं आया समझ? एक्स और एच में रिलेशन चाहिए ना, तो उसको डायग्राम देख के ही पता चल पाएगा। 75 हो गया, ये 100 हो गया, ये 4h हो गया। 50 नहीं आई, 25 आई है। क्या तेरा अभी 25 आई है? हैं? मैंने क्या कर, अच्छा 2h आएगा यार, क्या गलती कर रहे हो यार तुम, देख नहीं रहे, तुम्हें इधर दिख नहीं रहा ये h इधर जाके 2h हो जाएगा है? फिर कहता आंसर नहीं आया। 50 मीटर आगे समझ, यानी लेक से जो बादल है वो 50 मीटर ऊपर है और उसकी परछाई भी बाई डिफॉल्ट 50 मीटर नीचे बन रही है। आया है समझ क्वेश्चन क्या करा है? आप इस डायग्रामेटिकली शॉर्ट में नॉर्मल तरीके से समझिएगा। एक यहाँ इसे लेक में क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। ये 25 मीटर अबव लेक से कुछ ऊंचाई पर, उतनी ही गहराई में, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 60 डिग्री डिप्रेशन में। और ये दे रखा था, ये 25 दिया गया था, बोलो हाँ, ये 25 था तो ये भी 25 हो गया था, ये h है तो ये भी h हो गया था। पर ये सारा कंफ्यूजन ना करे तो मैंने इसको x नाम दे दिया था। तो इतना तो पोर्शन 25 है ना, इतना x है, तो यानी h बराबर 25 प्लस x हो गया, ये अपनी जगह है। फिर एक डायग्राम जब मैं इधर के 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो इसमें x अपॉन ये y ले लिया, तो x अपॉन वाई 1030, इस डिप्रेशन में 60 डिग्री बोला है, तो ये 25 प्लस h, ये रहा, ये h है ना, तो ये यहां से यहां तक पूरा h प्लस 25 अपॉन वाई 1060 लिख दिया। उससे क्या हुआ, दोनों वैल्यूज आ गई, h और x में आया था, x हमें पता था, वो मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, x को लिख दिया, x को क्या लिख दिया, h माइनस 25, x को क्या लिख दिया, आगे समझ, बोलो हाँ। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि आपको समझ आ चुका है, ठीक है बच्चों। इसके कुछ नहीं भाई, ऐसे खाली बैठ जाता हूँ बच्चों के साथ, बातें बनाता रहता हूँ इधर। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं करूँ? चलो तो करो, शाबाश है, मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, करिए ट्राई, करिए, अभी कराया तो था। वही था ये, हमेशा करो पहले आराम से, पहले ये तो कर ले क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है टाइम वाइम। चलिए तो एक, कौन सा, लाओ दो क्वेश्चन।